हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम लोग जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग को लर्न करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हम लोग के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम लोग का रेगुलर अपडेट आपको तरफ पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। पिछले बार हम जो वीडियो डाले थे उसमें हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ मैप क्या थे। उसमें हम मैप्स का टाइप्स देखे थे, कितना तरह होता है और उसका यूजेस देखे थे। आज हम देखेंगे स्केल कैसे काम करता है, ठीक है, और उसका यूजेस। तो आप लोग पहले ही जान चुके हो पिछले वाला वीडियो देख के कि एक मैप को रिप्रेजेंट करने में स्केल का कितना महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ठीक है, मतलब आप कोई मैप विदाउट स्केल बना ही नहीं पाओगे। क्यों? आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों। तो इसका जो आंसर है, हम लोग मैप का डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि कोई एक आर्क सरफेस को जब हम मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करें तो आर्क सरफेस तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। सपोज ये रोड है, ये 10 किमी का रोड है। अगर आप इस रोड को कोई मैप के ऊपर प्लॉट करोगे तो आप थोड़ी ना 10 किमी रोड को एक मैप के ऊपर ड्रॉ कर पाओगे। तो उसके लिए हम इसको 1 मीटर व कुछ सेंटीमीटर ऐसे करके कुछ इक्विवेलेंट्स यूनिट पे उसको हम कन्वर्ट करेंगे और उसको हम मैप के ऊपर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम स्केल को डेफिनेशन की तरह देखें तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? उसका डेफिनेशन होगा द स्केल ऑफ मैप रेफर टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन ए मैप ओवर द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। मतलब ग्राउंड का जो डिस्टेंस है उसको हम रेशियो के हिसाब से कोई मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का स्केल का डेफिनेशन। तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि कैसे हम स्केल का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ स्केल की तरफ। टाइप्स ऑफ स्केल मेनली दो तरह के से हम लोग इसको टाइप्स करते हैं। पहला जो है अकॉर्डिंग टू एरिया कवर, दूसरा है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू एरिया कवर ये दो है, एक लार्ज स्केल दूसरा स्मॉल स्केल। और अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस ये है वर्बल, रेशियो एंड ग्राफिकल। चलिए अब हम एक एक करके इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया कवर। हम पहले ही जान चुके हैं कि ये दो तरह का होता है, एक है लार्ज स्केल दूसरा स्मॉल स्केल। ठीक है, तो अगर हम लार्ज स्केल को देखें, ठीक है, तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि ये लार्ज स्केल होता क्या है तो आपको दिमाग में एक बात पहले आना चाहिए कि इसका जो एरिया कवर और ग्राउंड डिस्टेंस होगा वो लेस होगा रिस्पेक्ट टू स्मॉल स्केल, एंड उसका जो फाइनल डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये होगा लार्ज स्केल का मेन कैरेक्टरिस्टिक। उसका एग्जाम्पल आप ये जो रेशियो देख रहे हो इसके हिसाब से आप लोग अंदाजा कर सकते हो कि लार्ज स्केल कौन सा है और कौन सा स्मॉल स्केल है। ठीक है, और ये जो स्केल के हिसाब से लार्ज स्केल के हिसाब से अगर कोई एक मैप को हम रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये आएगा कि भाई ये हम लोग का जो लार्ज स्केल है ये क्यों हम लोग का फाइनल डिटेल्स देता है। तो सपोज हम कोई एक मैप ले लिए, समझा? आप उस मैप को, आप ये जो मैप है यहाँ पे एक कोई आर्ट फीचर से एक बिल्डिंग पकड़ लो। ठीक है, इसका अगर एरिया हम लोग का 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अगर मैप में हम प्लॉट करें तो इसको हम सपोज इंटू 1/, ये जो है ये हम लोग का लार्ज स्केल वैल्यू है 1:1000। इसका जो हम लोग का अगर मैप में प्लॉट करें तो इसका हम लोग का क्या होगा, डिटेल्स फाइनल होगा क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली हाई आएगा रिस्पेक्ट टू स्मॉल स्केल। ठीक है, और इसका यूज क्या क्या आएगा? इसका यूज होगा लोकल एरिया के लिए, लोकल प्लान के लिए और कैडेस्ट्रल मैप के लिए हम लोग लार्ज स्केल यूज करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन मैंने सॉरी ये जो एग्जांपल मैंने बोला इसको हम अगर स्मॉल स्केल के साथ कंपेयर करें तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आप लोग का दिमाग में आएगा कि भाई ये स्मॉल स्केल क्या होता है। तो स्मॉल स्केल में अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो आप लोग को यहाँ पे
जैसे वहाँ पे लार्ज स्केल में दो चीज आप लोग को दिमाग में आना चाहिए, ये स्मॉल स्केल उसका टोटली ऑपोजिट व्यू देता है, मतलब इसका जो एरिया कवर है वो मोर होगा और इसके जो डिटेल्स है वो लेस होगा। अब ये क्यों होगा? सेम चीज अगर हम एक बिल्डिंग जो 100 मीटर्स का एरिया का है, उसको अगर हम स्मॉल स्केल की तरह रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? आपको ये एक स्मॉल स्केल है। क्यों स्मॉल स्केल है? क्योंकि इसका जो आएगा वैल्यू वो आएगा स्मॉल, राइट? इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल स्केल कहते हैं और इसको लार्ज स्केल कहते हैं। समझ में आया? और ये जो स्केल है, इस स्केल के अगर हम कोई मैप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। तो इसका यूज कहाँ पे है? इसका हम रीजनल पर्पस में यूज कर सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं, तो आप लोग को अच्छे से दिमाग में आ जाएगा कि इसका फंडा क्या है। तो पहले हम आते हैं इसका डिफरेंस के जो सब्जेक्ट है, पहले आते हैं एरिया कवर की तरफ। ठीक है, तो लार्ज स्केल में हम पहले बोल चुके हैं कि इसका जो ग्राउंड कवर है इसका लेस होता है और इसका मोर होता है। क्यों मोर होता है? अगर उसका एरिया कवर जो होगा, सपोज एक एरिया का है 500 मीटर स्क्वायर, ये एक स्मॉल स्केल है, तो इसका जो मैप में प्लॉट आएगा वो तो वैल्यू कम आएगा, लेकिन ये 500 मीटर स्क्वायर को अगर हम लार्ज स्केल की तरह देखें तो उसका जो एरिया आएगा तो वो मैप के ऊपर ज्यादा आएगा। मैप के ऊपर ज्यादा, मैप में ज्यादा जाएगा लेगा, लेकिन ग्राउंड में कम जाएगा कवर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा जाएगा ग्राउंड में कवर करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्राउंड कवर, ठीक है, मैप कवर नहीं बोला है, ग्राउंड कवर। ग्राउंड कवर मोर होता है स्मॉल के लिए और ये लार्ज स्केल के लिए लेस होता है। डिटेलिंग अगर देखें तो वो आपको अभी तक समझ में आ गया है कि क्यों इसका डिटेलिंग मोर डिटेलिंग है और क्यों लेस डिटेलिंग है स्मॉल स्केल के लिए। यूजर्स है लोकल एरिया कैडेस्ट्रल मैप के लिए, इसका रीजनल, रीजनल और इंटरनेशनल एक्सटेंट के लिए। एक एग्जांपल देके दिखा दिया यहाँ पे 1:4000 और यहाँ पे 1:100,000। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस। हम अगर कोई मैप को एक्सप्रेस करें तो उसको हम ये तीन तरह के हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक नंबर 1 जो है वो रेशियो स्केल, नंबर 2 है फार्मर स्केल और नंबर 3 है ग्राफिकल स्केल। तो रेशियो स्केल होता क्या है? मतलब कोई एक ग्राउंड कवर का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम मैप में रिप्रेजेंट करें, उसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे? लाइक हम 50,000 किलोमीटर को हम 1 मीटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं कि मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मैप डिस्टेंस हम लोग क्या बोला है कि 50,000 जो किलोमीटर है बाय मीटर है, उसको हम 1 मीटर, 50,000 मीटर को हम 1 मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैप डिस्टेंस हो गया हम लोग का 1 मीटर और ग्राउंड डिस्टेंस हो गया हम लोग का 50,000। तो इसका जो वैल्यू आएगा कुछ इस तरह का आएगा, 1/50,000। उसको हम अगर फ्रैक्शन की तरह लिखे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब 1:50,000। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो यूनिट है ये दोनों के लिए सेम होना चाहिए रेशियो स्केल। ठीक है, अब इसका यूजेस कहाँ करेंगे? इसका यूजेस होता है हम लोग का डायनामिकली, मतलब जो जो अभी तक आरजीएस में काम नहीं किए हो और जो कोई भी सॉफ्टवेयर में काम नहीं, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो अगर आप जीआईएस और अदर कोई जीआईएस सॉफ्टवेयर को यूज कर चुके हो, उसके लिए इसको समझना आसान होगा कि जब कोई मैप को हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो उसका रेशियो जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अगर हम आपको जो जो जीआईएस में काम नहीं किया उसको अगर हम बोले कि हम पिक्चर को जूम करके देखते हैं ना, तो जूम इन जूम आउट करने में उसका स्केल वेरी करता है। जब उसके लिए हम लोग यह रेशियो स्केल यूज कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे आप लोग को
तब आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भार वाले स्केल। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग भार वाले रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अगर मैप डिस्टेंस को ग्राउंड डिस्टेंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करे तो उसको हम भार वाले रिप्रेजेंट करेंगे विथ इक्विवेलेंस डिफरेंस यूनिट। मतलब इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर जो होता है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब एक रिलेशन में रहता है, क्योंकि अगर 1 किमी इक्वल्स टू 1000 मीटर ऐसे कह सकते हैं। ऐसे अगर हम किसी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मतलब तो अलग अलग इक्विवेलेंस डिफाइंड यूनिट के हिसाब से उसको भार वाले जब रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको हम कहेंगे भार वाले स्केल। लाइक यहाँ पे बोला है कि 1 सेमी रिप्रेजेंट 500 मीटर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे और ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 सेमी इक्वल टू 500 मीटर। इसके हम स्टैटिक मैप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आते हैं हम लोग ग्राफिकल मैप की तरफ। ये हम लोग का ग्राफिकल मतलब एक्सप्रेशन होता है। जब कोई मैप को हम ग्राफिक के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे तब उसको हम ग्राफिकल स्केल कहते हैं। इसका हम अगर दिखाएंगे ऐसे करके मैप रहता है, मतलब स्केल रहता है, सॉरी। ठीक है, आप देख चुके होंगे कैसे करके रिप्रेजेंटेशन रहता है मैप में। तो ये हो जाए ग्राफिकल स्केल। इसके हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम जब कोई लार्जर यूनिट को हम मेजर करेंगे फ्रैक्शन के थ्रू तब हम उसको ग्राफिकल स्केल यूज कर सकते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल देके समझा दे रहा हूँ तो ये कैसे तीनों कैसे काम करते हैं और इसके साथ वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का रिलेशन कैसा है। तो आप अगर हम लोग का ये इमेज देखोगे, यहाँ पे देखो रेशियो स्केल है कि नहीं। अब ये जो है 1:50,000, ये है हम लोग का लार्ज स्केल। क्यों लार्ज स्केल है, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली ये जो इस स्केल है, ये स्मॉल स्केल है, इसके हिसाब से हम लोग का ये लार्ज स्केल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो आप पहले जो देखे हो वहाँ पे रीजन, उसका डिटेलिंग, उसका एरिया कवर, वो देख के आपको समझ में आ चुका है कि ये लार्ज स्केल है और ये स्मॉल स्केल है। अब भार वाला स्केल जब आएगा, देखो सेम चीज 1 सेमी रिप्रेजेंट 500 मीटर, ये लार्ज स्केल का आएगा। और ये जब 1 सेमी रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर तो अब ये स्मॉल स्केल की तरफ आएगा। और ग्राफिकल स्केल में भी देखो इतना इतना बड़ा डिस्टेंस को अगर 1 किमी माना जाएगा तब उसको लार्ज स्केल की तरफ पकड़ रहे हैं। और जब एक छोटा सा डिस्टेंस को हम 10 किमी मेजर करें तब उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल। तो आप लोग को ये देख के समझ में आ गया है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल तीनों जो एक्सप्रेशन है स्केल का, रेशियो, भारवाल और ग्राफिकल, तीनों के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्केल का डेफिनेशन और यूजेस। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम आपको दोबारा इसको समझाएंगे और उसके लिए दोबारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो टेलीग्राम लिंक यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप जुड़ जाइए और आपका क्वारीज पूछिए, हम आपको वहाँ पे पूरा का पूरा आंसर देंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।